आज हमारे देश के लिए जरूरी है एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। आसो 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 करिबा चासो आसो आसा हस 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 सबुरी मुहरे फुटी बहसा जैविक हेउ कि जांत्रिक चाष करिबा लाभजनक गाई कुकुड़ा माछ छतु कि फूल गछ परिबा हौ कि फल मिलुछि ज्ञान कौशल चाष आम चाष चाष आम चाष चाषरे अछि हस चाषरे अछि हस। नमस्कार, ए सप्ताहर आम चाष को आपण मानकु स्वागत। आज आपण देखिबे महिला एफपीओ खोलिले मुग मंडी, सुखिला फुलरू रोजगार रो सुजोग, चाषी को सुविधा पाई कृषक ओडिशा पोर्टल, एवं समस्या और समाधान। जगतसिंहपुर जिला रघुनाथपुर ब्लॉक रे गढ़ी उठी एक मुग मंडी, जार परिचालना दायित्व नहीं निकटरे प्रतिष्ठित एक महिला कृषक उत्पादक कंपनी। आज देखिबा सेमानक परिचालना किपरि स्थानीय चाषी मानक रोजगार बढ़ाइबारे सहायक होई परिछि। एणिकी मुग चाषी चिंता गला ना अच्छी अभावी बिक्रीर डर, ना असाधु मिलन द्वारा ठकामी बा शोषणर शिकार हेबार भय। आगुरु मुग चाषी माने खोला बजार रे जो मुग को क्विंटाल पिछा मात्र 5,500 टंकार बिकुले, एबे सेमानकु मिलुची 7,000 रु अधिक टंका। ये सब संभव हो पारिछि कृषक उत्पादक संगठन बा एफपीओ द्वारा परिचालित मुग मंडी द्वारा। उचित मानर मुग आनिथिले चाषी को मिलुची सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी बा सर्वनिम्न सहायक मूल्य, जहाँकि क्विंटाल प्रति एबे 7,275 टंका। अर्थात स्थानीय बाजार रे बिक्री अपेक्षा मंडी रे बिकिले एही मुग चाषी मानकर आय प्राय 25% बढ़ुची। सेथिरु टंकाटी भी कई काटिबार नाही, कारण मुग बिक्री अर्थ सीधा सड़क पठाई दिया जाउची चाषी बैंक खाता को। रबी ऋतु 21-22 आम परीक्षामूलक भाव आमर स्टेट्र निर्देश अनुसार आम 3टी एपीएम को माने फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी को आम पीएसएस अंडर रे इनक्लूड करूँ। 3,000 पाखापाखि क्विंटाल आमर मुग प्रोक्योरमेंट है। चाषी भाग चाषी करुले अन्य ओनर फिल्ड रे सेमाने एपीओ इनवॉल्वमेंट जो से प्रोड्यूसटा आणिकी एपीओ थ्रू रे आम सरकार क्षेत्र में 72 टंका 75 पैसा दे पार्टी। अदरवाइज मार्केट रेट आम तो कम अच्छी जाओ से 3 जनकर एपीओ इनवॉल्वमेंट जो एवर्ष आमर जो आम जो आशा करूँ प्राय 8,000-9,000 मेट्रिक टन मुग अमल हम बोली प्रोक्योर हम बोली ता बर्तमान 1125 क्विंटाल क्रॉस कर सारी। बेसरकारी संगठन लिव एंड लेट लिव बा लाल सहायता रे 3टी जिला जगतसिंहपुर, पुरी और केन्द्रापड़ा 7टी एफपीओ सप्ताह को 2 दिन लेखाएं चाषी मुग किणुंट, से 2टी महिला एफपीओ।
एई जेमती जगतसिंहपुर जिला रघुनाथपुर ब्लॉक रो बाणी क्षेत्र फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी 6 मास तले 5टी पंचायत रो 351 महिला को नहीं गठित यह एफपीसी मुग मंडी खोलिया पई निष्पत्ति नेबा परे डाकबाजी यंत्र लिफलेट और एकाधिक सभा डाकी चाषी को मुग क्रय प्रक्रिया एवं सठिक मूल्य पाइबा पई निर्धारित मानदंड संपर्क में सचेतन करा जायतिला। यहा परे समृद्धि आप सहायता रे सेमानक ऑनलाइन पंजीकरण करागला। मंडी खोलिबा परे मार्केट मार्गदर्शिका अनुଯାयी मुगर मान जांच करी ताकू किना जाउछि। मुगर गुणवत्ता अर्थात आर्द्रता निकृष्ट दाना एवं माटी गोड़ी पत्थर आदि जांच पई मंडी रे जणे लेखाएं मार्कफेड सर्वेयर मध्य रहउछन्ति। मुग संग्रह परे ताकू भल भाबे पैक करी प्रत्येक बस्तारे लॉट बा बारकोड लगा जाउछि। प्रथमे 351 मेंबर कर सारा माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर माने बसिकी गोटे मीटिंग कलु जे आमे प्रथमे चाषी मानक किछि बेनिफिट दबा। सेति आमे प्रथमे तो कलेक्टर को लेटर करिथिलु हमर मुग मंडी हो बोली। तापरे तांकर अप्रूवल परे आमे मार्केट सहित एग्रीमेंट करके मुग मंडी कलु। तेणु ए वर्ष हमर एमएसपी रेट अछि 72 टंका 75 पैसा। किए 5 किलो 10 किलो एमिति रखुथिले बिक्री करिया चाहिले भी करि पारु नथिले। हमर ए पर्यंत वेयर हाउस रे 880 क्विंटल 50 केजी माने जारी सारी से अनुसार से माने पैसा भी पाई सारी। ये जो मार्केट माध्यम मुग मंडी होता तादे केन्द्रापड़ार 3टा कंपानी जगतसिंहपुर 3टा कंपानी एवं पुरीर गोटे कंपानी एमती फार्मर प्रोड्यूसर कंपानी 7टा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा मार्केट तरफ आमको मुग मंडी दि जाइथिला एवं से मुग मंडी को सफलता सहित बर्तमान कंपानी माने कार्य करुचंती। बाणी क्षेत्र एफपीसी चलित रबी ऋतु में 1000 क्विंटाल मुग संग्रह पई लक्ष्य रखिया बेले आगामी दिन में धान मंडी खोलिबा को मध्य योजना रही। सुविधा जमती मिलला आम सरकार पाखे से आवेदन करूँ धान मंडीर सुविधाटा आम ये महिला फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपानी को मिले आम साधारण चाषी ता द्वारा उपकृत हबु। सरकार पदक्षेप एवं मंडी खोलिबा पई एफपीओ को प्रयास फल बड़ चाषी तो बड़ चाषी क्षुद्र और नाममात्र मुग चाषी भी एणिकी निश्चित रूपे अति स्वच्छंदरे निज उत्पादित फसल बिकी पारिबे आउ तापणी उचित दर रे। फूल सुखी जिबा परे भी तार मूल्य रही किभली उपयोग कले सेथिपई बाजार चाहिदा सृष्टि करा जाय परिबो। आज से संपर्क रे हमकु कहिसंती मृत्तिका संरक्षण विभाग रो सहकारी निर्देशक मनीषा राउत। आमे जानिचे जो फूल बा पत्र पड़ी जाई थाए सेटा को आमे गोटे वेस्ट बा वर्ज्य वस्तु हिसाब रे आमे भाबी थाउ किंतु केबे एहा भाबी चंती कि से सुखिला फूल कि पत्र ताथरो भी आमे रोजगार रा बाट बाहर करि परिबा। आज आसंत जानिबा सुखा फूल बा ड्राई फ्लावर टेक्नोलॉजी विषय रे। से सुखा फूल गुडी को आमे यूज करिबा जेमति कि बुके बनेबारे किंबा ग्रीटिंग कार्ड्स बनेबारे आजिकली बहुत यूज होउची। तो आसंत जानिबा सेटा को केमति करा जाय। आमे जानिचे आम देश रे विगत 40 वर्षर ऊर्ध्व समय हेलानी आमे आम देश में सुखा फूल यार टेक्नोलॉजी को यूज करिकी विभिन्न प्रकार बुके आउ डेकोरेटिव आइटम बने कि आम देश रप्तानी होउची प्रायतः यूनाइटेड स्टेट्स आउ यूनाइटेड किंगडम को जो थे कि वर्ष को 150 कोटी रु अधिक आमर एक्सपोर्ट आम बेनिफिट आम पाइपरुचे ए सुखा फूल टेक्नोलॉजी को यूज करिकी। आमे जानिचे ए सुखा फूल जेहेतु फूलटा सुखिला एटा बहुत सस्ता रे आमको उपलब्ध होउची जेमती रोज हैला गोलाप हैला सेबती हैला गेंडू हैला जरबेरा हैला कि ग्लैडियोलस हैला ये सब को आमे सुखे की ड्राई फ्लावर टेक्नोलॉजी यूज करिकी आमे याको गोटे स्मॉल बिजनेस हिसाब रे नहीं परिबा। प्रथम तो कौन करा जाए फ्रेश फूल को तोली सारे किंबा सुखा फूल गोटे सारा परे ताको भल भाव में सफा करा जाए। सफा कर सारा परे जो फूल गुड़िकार ओजन बहुत अधिका जमती कि सूर्यमुखी है तांको देह भितर गोटे 20 गजर गोटे तारटे दि जाए सपोर्ट पाई कि से सेमती छिड़ा होइकी रहू आपर ताको आमको सुखेबा को पड़े। आमे दुई मेथड सुखै पारिबा। दुईटी मेथड प्रथमटी होची एयर ड्राइंग करि पारिबा पवन रे छाई तळे सुखै पारिबा आ सेकंड होची ओवन ड्राइंग जोटा कि क्विक मेथड होची।
हैंगिंग अपसाइड डाउन मेथड जोटा कि हूँ सबुठ इजीएस्ट या कौन करा जाए जोटा घास जातीय फूल जी अच्छी जोटा कि ओल्टे देले सी बिल्कुल भी ता फूल गुरा झड़ी पड़ू न से समस्त को आम ओल्टे गुच्छा करिकी बांधीदेवा गोटे काठ देहरे ताको झुले देवा एमती झुलेबा जमती कि गोटे गुच्छा आउ गोटे गुच्छा को टच करू नथिबो आ को प्राय 2 सप्ताह लगी एटा सुखीबा पाई। सेकेंड मेथड होची जोटा कि जो आम फाइन सैंड बा बाली हैला कि बोराक्स हैला कि एल्युमिनियम बा सिलिका जेल रे से फूल जोटा को आम सुखेचे ताको आनिकी ताको पोती दबा को पड़े। या किछि फूल सजेस्टेड अच्छी जमती कि गोलाप हैला सेबती हैला सूर्यमुखी हैला डेजी हैला कि गेंडू हैला ये सब को आम मेथड यूज करवा। ए मेथड कौन करा जाए गोटे छोट ट्रेटे निया जीवो आ ताथरे 10 सेंटीमीटर गभीरता रे बा डेप्थ रे आमे ताको फाइन सैंड बाली कि बोराक्स कि एलम बा सिलिका जेल ताको 10 सेंटीमीटर फिल कर दबा। फिलिंग कर सारा पर सपोज आम गोलाप को ट्राए करिया चाहूँ मेथड रे गोलाप टाको ओल्टा ता भितर आम पसईदबा माने प्रेस करके ताको आस्ते आस्ते किना ताको पुरे दबा आ ता ऊपर गोटे पतला गोटे 2 सेंटीमीटर पुणी थरे से लेयर बोराक्स हो कि बाली हो एटा पुणी थरे से पतला लेयर टे दे दबा। एमिति याकू आम 2 सप्ताह ताको रखिबा 2 सप्ताह भितर से सुखिकी रेडी हो जाइतिबो। याकू कहते बरिंग बाय सैंड और बोराक्स कि एलम बा सिलिका जेल मेथड। तृतीय मेथड होची जोटा कि लॉन्जिविटी माने जो थे आम सुखेले लॉन्जिविटीटा 5 ରୁ 10 वर्ष से रही पारुची सेटा होची ग्लिसरीन मेथड। किंतु ए ग्लिसरीन मेथड रे फोलिएज बा पत्र जातीय जिनस को सुखा जाए। या कौन करा जिवो गोटे ग्लास शेप रो गोटे टम्बलर बा गोटे कंटेनर की गोटे जगह नेले ताथिरे 2/3 आम पानी भरिबा आउ 1/3 ताथिरे ग्लिसरीन दबा गोली सारला परे जो फोलिएज जो पत्र को आम सुखेबा को चाहूचे सेटा को या डुबेकी रखीदबा। केते दिन डुबेबा मैक्सिमम 2 सप्ताह ताको डुबेकी रखी सारला परे से सुखी जाइतिबा और याको प्रिजर्वेशन आम 5 ରୁ 10 वर्ष करि परिबा। नेक्स्ट मेथड होची प्रेसिंग मेथड। यात्रा कौन करा जाए बोथ आमर फूल हैला कि पत्र हैला ताको आम सुखई पारिबा। ए मेथड कौन कराबो बहुत मोटा लेयर रे हमको न्यूज़पेपर नबाकू पड़िबो। न्यूज़पेपर थाक थाक किना थोइबा ता उपरे से जो फूल हैला कि पत्र हैला ताकू थोइबा ता उपरे पुणी गोटे मोटा लेयर रो न्यूज़पेपर थोई सारला परे ता उपरे गोटे प्रेस करिया पई पत्थरटे हो कि कोनोसी ओजनदार जिंस ताको रखा जाए। याको प्राय 3 ରୁ 4 सप्ताह आमे रखी सारला परे से आराम रे सुखी की रेडी हे जिवो। किंतु आमे जानिचे कि जितेबाला आमे फूल हो कि पत्र हो ताको ये सब मेथड रे जितेबाला आमे सुखौचे आमे जनरली आमे देखो कि तांको कलरटा टिके हल्का हो जाए टिके फेड करी जाय थाए। तो जदि आमे चाहूचे कि फूल आ पत्रर कलर पूरा भल कि ब्राइट कलर आसु ता पई भी गोटे मेथड आमे आ गोटे ऐड करि परिबा सेटा होची ब्लीचिंग एंड डाइंग। कौन करा जिवो हमको फर्स्ट आमर जो सुखी जाइछि जो फूल आ पत्र ताको ब्लीचिंग करा जिवो। किसी केमिकल यूज करा जाए जमती सोडियम हाइपोक्लोराइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सोडियम क्लोराइड या द्वारा कौन हम पूरा रंगटा से सब जिनसर बाहरी जीव तापर आम ताको डाई करबा मनपसंद कलर ताको दे पारिबा। नेचुरल डाई रोचे सेटा ऐड करि पारिबा केमिकल डाई किंबा जो एनामेल पेंट मिलुचे सेटा भी आम यूज करि पारिबा। आजिकल ड्राई फ्लावर टेक्नोलोजी बा सुखा फूलर जो व्यवसाय रोचे सेटा सबुठ प्रॉमिसिंग एरिया फ्लोरिकल्चर रो आ याको आजिकल फोटो फ्रेम हैला बुके हैला कि ग्रीटिंग कार्ड हैला कि वॉल क्लिट हैला या थरे यार चाहिदा दिनकु को दिन बढ़िबार लागिछि। ताले आसंतो जो जिंस को आम वेस्ट भाबुथिले ता थिरु भी आम 2 पैसा रोजगार करिके देखैबा। चाषी मानकर पंजीकरण ठारू आरंभ करी विभिन्न समय रे सेमानकु सहायता और परामर्श देवा पई राज्य कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग पक्षरु उपलब्ध होइछि कृषक ओडिशा पोर्टल। आज से संपर्क रे एक रिपोर्ट। कृषि उत्पादन क्षेत्र में सगौरवे आगे चली ओडिशा। चाषी और कृषि उद्योगी निष्ठा एवं परिश्रम सहित राज्य सरकार विभिन्न दूरदृष्टि संपन्न योजना एहाको पाथेय करी विकास रथ अतिक्रम करी चली सफलतार गोटिए परे गोटिए माइल खुंट।
कृषिर उन्नति और कृषक सशक्तिकरण पाई विभिन्न लोकाभिमुखी योजना और कार्यक्रम लागू करिसेंती मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक। हेले ए दिगरे एक प्रमुख समस्या थिला चाषींक तथ्य संग्रह। प्रतिटी योजना रे सामिल हेबा पई चाषी को निजर समान तथ्य बारंबार दाखल करबाको पड़ुथिला एवं अन्य पक्षरे कृषि विभाग अधिकारी को मध्य बारंबार चाषी मानक पाखकु जाई संपृक्त तथ्यर सत्यासत्य जांच गोटिए काठिकर पाठ थिला। हेले एबे आउ से समस्या नाही। नुआ जुगरे एहार नुआ समाधान साजिछि कृषक ओडिशा पोर्टल। www.krusaka.odisha.gov.in रे उपलब्ध वेबसाइट खाली एक साधारण पोर्टल नुहे। एहा हेउची चाषी और कृषकंक मध्यरे जोगसूत्र रक्षार एक बलिष्ठ माध्यम। कृषक ओडिशा डेटाबेस एबे सुधा प्राय 51 लाख क्षुद्र नाममात्र और भूमिहीन कृषक परिवार और कृषि श्रमिकंक प्रामाणिक तथ्यावली उपलब्ध, जहा भितरे रहिछि कृषकंक समस्त विवरणी यथा बासस्थान और जमीजमा तथ्य, चाष करा जाइथिबा फसल, प्राणी पालन, मत्स्य चाष एवं जंगल जमी चाष। यह सरकार को 5T प्रयास अनुसार चाषी को कौनसी योजना रे सामिल हेबा प्रक्रिया को सहज करुछि एवं चाषी माने विभिन्न सरकारी सेवा और कृषि परामर्श आदि सुविधा रे पाई पारुछंती। एथिरे नुआ चाषी पंजीकरण एवं पूर्वरु पंजीकृत चाषी कौनसी तथ्य अपडेट करबा मध्य अति सहज। निकटस्थ मो सेवा केंद्र रे बिना मूल्य रे एही सेवा चाषी मानक पाई उपलब्ध। हाँ आज्ञा, बिना मूल्य रे। कृषक ओडिशा पोर्टल रे बासस्थान जनित तथ्य, बैंक अकाउंट, चाष संबंधी तथ्य यथा जमी परिमाण, फसल विवरणी, प्राणी पालन, मत्स्य चाष और जंगल भित्तिक जीविका निर्वाह आदि अपडेट बा पंजीकरण होई पारुछि। कृषक ओडिशा पोर्टल रे निजर समस्त विवरणी सहित पंजीकृत होइथिबा चाषी निज मोबाइल फोन रे साप्ताहिक कृषि परामर्श, फसल और प्राणी संपद परिचालना, रोगपोक परिचालना और प्रतिषेधक व्यवस्था एवं पाणीपाग सूचना और परामर्श आदि आम कृषि कॉल सेंटर माध्यम रे निःशुल्क कृषि सेवा पाई पारुछंती। एथिसह चाषी माने फसल संपर्कित समस्त संदेह और समस्या दूर करने को निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 155333 को मध्य फोन करिबार सुविधा रही। ता छड़ा कृषक ओडिशा सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म जरिया रे कृषि और आनुषंगिक क्षेत्र में प्रचलित समस्त सरकारी योजना और सेवा सेगुड़िकर मार्गदर्शिका और सामिल हेबा पई योग्यता आदि संपर्कित सूचना सहजरे मिल पारुछि। चाषी माने विभिन्न योजना रे सामिल हेबा पई करिथिबा आवेदनर स्थिति संपर्क रे मध्य एही पोर्टल जरिया रे अवगत होई पारुछंती। तेणु मने रखिबा कथा, पीएम किसान योजनार सहायता पाइबारु वंचित न हेबा पई एवं कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग तरफरु प्रचलित विभिन्न योजना अंतर्गत रिहाती पाइबा पई चाषी माने अति शीघ्र कृषक ओडिशा पोर्टल रे निजको पंजीकरण कराई नियंतु। सतरे एही सब कथा जानिबा परे उपलब्धि करि हेउछि जे कृषक ओडिशार लक्ष्य केवल राज्यर चाषी मानक डेटाबेस बा विस्तृत तथ्यावली प्रस्तुत करिबा नुहे, प्रतिटी चाषी को सरकार सहित जोड़िबा एवं उभयଙ୍କ मध्यरे पारस्परिक संपर्क प्रतिष्ठार एक केंद्रबिंदु साजिबा ही एहार मुख्य उद्देश्य। कृषक ओडिशा, सशक्त चाषी, समृद्ध कृषि। एबे समस्या और समाधान आउ देखिबा केउं समस्यार समाधान पई कृषि विशेषज्ञ निकट में पहुंचते आम पुंटू नाना। अनेक दिन है मुझे मो आंब तोटा जाई नथि ये पर दिन तो जाइथिले आ तोटा जाइते मिसेस कहला जे कहला मो स्त्री कहला का जे बुली आसनो तोटा रे आंब जो अछि कि हे तोटा के नेई गलानी मु गली आगे कहला जे तोटा अवस्था रे नाही बड़ बड़ लटा गुडा के माटी एछि पूरा गछटा को बाकुची तापरे तळे से जो घास गुडा सब बाहर जी
ଡେଙ୍ଗା 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 ବାହାରିଛି ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ସଫା ଟିକେ କରିଦେଲେ ଲୋକ କିଛି ନେଇ ଗଲି ସଫା କରିବାକୁ ସେ ଜାଗା ପଶିଛନ୍ତି ତ ଆଉ ସେ ଘାସ ଉପରେ ପଶିଛନ୍ତି ଲଟା ଟାଣିବେ ସବୁ ମାଲ ବୋପାଲ ବୋପାଲ ଉଲା ହେଇକି ସବୁ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଠି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ୁଛି ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେ ଡାକ୍ତର କହିଲା ସବୁ ଗାଜର ଘାସ ଲାଗିଛି ତମର ସବୁ କ'ଣ ସେ ତୋଟା ଆଉ ଭଲ ହବନି ନା ସଫା ହବନି ହଁ ପୁଣି ସଫା ହେବନି ନନାଙ୍କ ତୋଟା ସଫା ବି ହେବ ଗାଜର ଘାସ ଦମନ ବି ହେବ ନନା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏ ଗାଜର ଘାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହିବି ଏବଂ ତାର ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ କହିବି ଇଏ ଯେଉଁ ଗାଜର ଘାସଟି ଇଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗହମ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ 1950 ମସିହାରେ ଇଏ ଆମ ଏଠିକା ଘାସ ନୁହଁ ଇଏ ବାହାରୁ ଆସିଛି ଆମେରିକାରୁ ଏ ଘାସ ଆସିଛି ଗହମ ମଞ୍ଜି ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାରା ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟ ଖାଲି ନୁହଁ ସାରା ଦେଶରେ ଇଏ ସମସ୍ୟା କରୁଛି ଦେଖିଥିବେ ୟାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଜର ଗଛ ଭଳିଆ ଧଳା ଉପରେ ଟୋପି ଆକୁ କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ରାସ ବି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବ ଇଏ ପୁରା ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଛି ଫସଲ ଗାଛ ଉଠେଇଦେବନି ନିଜେ ସବୁ ମାଡ଼ିଯିବ ୟାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ କାହିଁକି ଡାକ୍ତର କହିଲା ନା ୟାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ୟାର ଫୁଲ ବା ପୋଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ୟାର ଫୁଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମରେ ଲାଗିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ଆଲର୍ଜି ଅଛି ଚର୍ମ ବହୁତ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ଟୋଟାଲ ଦେହ ହାତ ଫଳିଯିବ ଆଉ ୟାର ଫୁଲ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଯଦି କାହାର ଆଜମା ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣ ନେଲେ ଆଜମା ଲୋକ ଯଦି ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ କାଶି କାଶି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଏ ଆଜମା ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଫୁଲ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ପଶୁ ଗାଈ ଚରାଚରି କରୁଛନ୍ତି ସେ କଅଁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଘାସକୁ ଖାଇଦେଲେ ଅନେକାଂଶରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ବେଳେ ପିତା ବି ଲାଗେ ତେଣୁ ଇଏ ଏତେ ସମସ୍ୟା କରେ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଘାସ ହେଉଛି ଘାତକ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏ ଘାସକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 2ୟ ସପ୍ତାହରେ ଗାଜର ଘାସ ଜାଗରୂକତା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ ଇଏ ଯେଉଁଠି ଏ ଘାସକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏ ଘାସକୁ ଓପାଡ଼ିକିରି ଫିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ମାଟିରେ ପୋତ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଥର ଆର ଫୁଲ ବାହାରିଗଲେ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ବାହାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମାଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ଇଏ ଫୁଲ ଦିଏ ତେଣୁ ଆର ବ୍ୟାପକତା ଆପଣଙ୍କର ବୁଝନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏ ଘାସ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଘାସ ନୁହଁ ତେଣୁ ଏ ଘାସ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆର ସମସ୍ୟା ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା ଏ ଘାସକୁ ଦମନ କରିପାରିବା ଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆକୁ ଆମେ ସେମିତି କହିଲେ ସମନ୍ୱିତ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ରାସାୟନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଏହାର ପତ୍ର ଚଉଡ଼ା 2,4-D ସୋଡ଼ିୟମ ଲବଣ କିମ୍ବା ସର୍ବାଙ୍ଗ ଭେଦି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ କିଲର ଗ୍ଲାଇଫୋସେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପାରାକ୍ୱାଟ୍ ହେଉ ଗ୍ଲାଇଫୋସେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପକାଇବେ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ପାଣିରେ 10 ml ପାଖାପାଖି କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରପ୍ରେ ଆସୁନି ନନ୍ କ୍ରପ୍ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଉଠୁଛି ତେଣୁ ଟିକେ ହାଇ ଡୋଜ୍ରେ 10 ml ଗୋଟିଏ ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳିକି ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ସେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଗାଜର ଘାସ ସେ ଜାଗାରେ ଉଠିବ ନାହିଁ ଆଉ 2,4-D ସୋଡ଼ିୟମ ଲବଣ 5 ml ଗୋଟିଏ ଲିଟର ପାଣିରେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ କିନ୍ତୁ ୟାର ଯଦି କିଛି ମଞ୍ଜି ରହିଗଲା ଯଦି ଆପଣ ଯେତେ କାଟିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଧାନ ଗଛରୁ ଉଠୁଛି ସେମିତି ପୁଣି ୟାର ପିଲ ବାହାରିବ ଏବଂ ପୁଣି ଗଛ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀ ଭାଇ କରୁଛୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି କାଟି ଦିଅନ୍ତି ମଝିରୁ କାଟିଦେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମାଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ୟା ତ ଉପାଡ଼ିକି ପୋତିବେ ନହେଲେ ତାକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନମ୍ବର 3 ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କିଛି ମାସରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ସେ ପୋକ ନେଇ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାଇଗୋଗ୍ରାମା ବେଟିଲ୍ ଗୋଟେ ପୋକ ଆସୁଛି ଜାଇଗୋଗ୍ରାମା ପୋକ ସିଏ ଏଇ ପାର୍ଥେନିୟମକୁ ତା ପତ୍ର ସହ ତା ମଞ୍ଜି ଫୁଲ ସହ ସବୁ ଖାଇଯିବ ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଖାପାଖି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମାଡ଼ିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଯିବ ନମ୍ବର 4 ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ କ୍ରପ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଏ ଗାଜର ଘାସ ଉଠିଛି ସେ ଜାଗାରେ ନନା କ'ଣ କରିବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିବେ ବଣ ଚାକୁଣ୍ଡା କିମ୍ବା କୋଳଥିଆ ସେସବୁ ମଞ୍ଜି ମିଳୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ଗାଜର ଘାସକୁ ଦବେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ଗଛ ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛୁ ଯେଉଁଟା ବଣ ଚାକୁଣ୍ଡା କାଶିଆ ତୋରା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୋଳଥିଆ ଗଛ କୁହନ୍ତୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ଏଇ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ଯଦି ସେଇ ପାଖାପାଖି ଲଗେଇବେ ସେ ପାର୍ଥେନିୟମକୁ ଆଉ ଉଠେଇ ଦେବନି ତେଣୁ ୟାର ସିନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବଣ ଚାକୁଣ୍ଡାର କିଛି ନାହିଁ କୋଳଥିଆର କିଛି ନାହିଁ ଗେଣ୍ଡୁ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ କ୍ରପ୍ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4-5 ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗାଜର ଘାସ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଉପାୟ ବାକି ଯେଉଁ ଆପଣ ଲଟା କଥା ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ଇଏ ଲଟା ଏଇ ଆଗରୁ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଲଟା ଆମର ନଥିଲା ନା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଏ ଲଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଲଟା ଆପଣଙ୍କର କଦଳୀ କୁହନ୍ତୁ ପଣସ କୁହନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କୁହନ୍ତୁ ଯେତିକି ଫଳ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ଇଏ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମାଡ଼ୁଛି ଯେ ଗଛକୁ ଇଏ ଆଉ ବଢ଼େଇ ଦେଉନି ଗଛ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପୁରା ଖାଲି ତ ଲଟା ହିଁ ଲଟା ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ
ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କିମ୍ବା ପଣସ ଗଛ ପତ୍ରରେ ନ ପକେଇକି ତା ପତ୍ର ମୂଳରୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ସେଇ ପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲାଇଫୋସେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ଲୁଫୋସିନେଟ୍ ଆମୋନିୟମ୍ ଇଏ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରାସାୟନିକ ଘାସ ମରା ଔଷଧ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଘାସ ପତ୍ର ଉପରେ ପକେଇବେ, ଫସଲ ପତ୍ର ଉପରେ ପକେଇବେନି। ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ରହିଲା, ଘାସ ପତ୍ର ଉପରେ ପକେଇଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମିକ୍ ହର୍ବିସାଇଡ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ରାସାୟନିକ। ତେଣୁ ଇଏ ପୁରା ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ମାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଛ ଚାରିପଟେ ଉଠୁଛି ସେ ତା ମୂଳକୁ ସଫା କରି ସେଠି ପେଣ୍ଡିମିଥାଲିନ୍ ତୈଳ ଔଷଧ ମାଟି ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ମିଟିଗଲେ ସେ ଆଉ ତା ମଞ୍ଜିକା ଉଠେଇ ଦେବନି, ନହେଲେ ଧୀରେ 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 ଇଏ ପୁରା ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବେଶୀ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ସତର୍କ ହୋଇ ଏ ଦୁଇଟା ଘାସ ମରା ଔଷଧକୁ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏ ଲଟା ସମସ୍ୟା ରହିବନି। ଆଉ ଗାଜର ଘାସ ପାଇଁ ସେମାନେ ସମନ୍ୱିତ ଉପାୟ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଇଏ ଦୁଇଟା ଏକ ଘାସ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଘାସରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦମନ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ନା। ଆପଣ ତ ମୋ ତୋଟା ଆଜି ସଫା କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ତୋଟା ଯାହାର ଥିବ ସେ କେମିତି ସଫା ହେବ, ସେମାନେ କେମିତି ଏ ଲଟା ଆଉ ଗାଜର ଘାସରୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମ ଚାଷ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ରବିବାର ଦିନ 2:30 କେବଳ ଦୂରଦର୍ଶନରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଭଲ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ କାହାଣୀ ଥାଏ ଦୟାକରି ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବେ। ଆମର ନମ୍ବର ହେଲା 7008976501। ଆପଣ ଆମକୁ ଇମେଲ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆମର ମେଲ୍ ID amachas@gmail.com। ନମସ୍କାର। ଚାଷରେ ଅଛି ହସ, ଚାଷରେ ଅଛି ହସ।